जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। केंद्र सरकार के द्वारा वापस लिया गया 3 कृषि कानून का बिल, कृषकों और विपक्ष ने जताई खुशी, चुनाव के पहले बताया यू टर्न। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व, श्रद्धालुओं ने टेका मत्था, चखा लंगर। शहर के गौली मोहल्ले में आपस में भिड़े 2 दुकानदार, जमकर चले लाठी और डंडे, 7 लोगों पर मामला दर्ज, 3 अस्पताल में भर्ती। त्रिपुरा राज्य में हुई घटना का मुस्लिम समुदाय ने जताया विरोध, दिया धरना प्रदर्शन, महामहिम के नाम सौंपा ज्ञापन। भगवान भरोसे चल रही कृषि विभाग का मिट्टी परीक्षण कार्यालय, ऑपरेटर अन्य स्थान पर अटैच, अधिकारियों को नहीं हुई है 2 महीने से वेतन। वारासिवनी के हुड़की टोला निवासी ठाकरे परिवार ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, लावारिस अवस्था में मिला मंगलसूत्र, लौटाने की जताई इच्छा। केंद्र सरकार के द्वारा देश में लागू किए गए तीनों कृषि बिल वापस लिए जाने के निर्णय का समस्त किसानों और विपक्षी दलों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। सभी का यही कहना है कि जो 3 कृषि कानून लागू किए गए थे वह किसानों के हित में नहीं थे, जिसके कारण किसानों के द्वारा कृषि बिल का भारी विरोध किया जा रहा था। जिस तरह से देश भर में किसान संगठनों के द्वारा कृषि बिलों का विरोध किया जा रहा था, जिसके चलते यह कृषि बिल वापस तो होना ही था। यह निर्णय सरकार के द्वारा बहुत पहले ही ले लेना था। तीनों कृषि बिल सरकार के द्वारा वापस किए जाने की खबर लगते ही किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसको लेकर किसानों ने कहा कि दिल्ली में किसानों के द्वारा पिछले 1 वर्ष से धरना दिया जा रहा था। कृषि कानून वापसी को लेकर हम सभी किसानों की लड़ाई थी। कृषि कानून वापस लेना बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि इससे किसानों को बहुत ही समस्या होती। कृषि बिल वापस लेना यह किसानों की जीत है। सरकार ने कई बार प्रलोभन दिया, लेकिन किसान नहीं माने। आखिरकार किसानों की जीत हुई है। गलत कर रहे थे, अब जिनको फायदा हो सही बोलते हैं, जिनको नहीं है फायदा हो तो गलत ही बोलेंगे ना। किसान लोग सही आंदोलन कर रहे थे। वो क्या फायदा मिल रहा है हमको? सोडा तो एक बोरी कितने में दे रहा है वो हमको, और हमारी धान 1 बोरी के रेट से 1 कुंटल धान खरीद रहा है क्या नहीं? ये तो गलत है। ये पूरा किसान लोगों को क्या फायदा मिलता है इसमें? कोई फायदा नहीं, नुकसान के अलावा। नहीं, वो तो स्वागत योग्य है, स्वागत योग्य है, क्योंकि कृषि कानून के कारण जो है ना, किसानों की कुछ ऐसी बुरी हालत दिख रही थी। आज सोडा ये वो खाद जो है, जो किसान परेशान हो रहा है, और व्यापारी के साथ में जो संगठन वाली बात हो रही थी, तालमेल वाली, वो खत्म हो जाएगी। हमारा जो धान का रेट है, कम से कम आज जो है 1840 रुपये दिया जा रहा है, वो कम से कम 25 रुपये दिया जाए, तब हमको जो है खेती करने का और हर चीज का उत्साह बढ़ेगा और किसान प्रगति की ओर जाएगा। हाँ, ऐसा कोई प्रावधान समझ में नहीं आ रहा था लोगों को, और कृषि कानून में जो है सीधा व्यापारी से तालमेल वाली बात चल रही थी। इसीलिए जो है कृषि कानून लोगों को समझ में आया कि यार कृषि कानून बेकार है। ये हो रहा था। ये तो किसानों की जीत है। किसानों ने जो आंदोलन किया, सरकार को इतने दिन से मनाया कि ऐसा मत करो, ये मत करो, नहीं मानी, आखिर में वापस देना पड़ा। बहुत अच्छी बात है कि किसानों की बात को माना गया और आज किसानों की जीत हुई। वही परेशानी हो रही थी, किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। सोडा पानी और क्या है अपना कि व्यापार व्यापारी लोगों को है तो जो लाभ मिल रहा था, हमको नहीं मिल रहा था उसमें। किसानों ने कहा कि कृषि कानून वापस लेना सरकार की मजबूरी है, क्योंकि आगामी दिनों में कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं। पिछले दिनों उपचुनाव हुए थे, उसमें किसानों का आक्रोश सरकार को समझ में आ गया था। यही कारण है कि मोदी सरकार के द्वारा तीनों कृषि बिल वापस लिया गया। तीनों कृषि बिलों के विरोध में किसान संगठन खड़े हो गए थे। उन्हें देश भर के किसानों का समर्थन मिल रहा था। कृषि कानून में किसान के लिए बहुत बड़ा घातक था, बहुत बड़ा नुकसान था, और शासन को मानना इसलिए पड़ा कि किसान, गांधी जी का नारा था जय जवान जय किसान, तो पहले में जवान है और पीछे में किसान है,
इसीलिए मोदी जी को मानना पड़ा कि किसानों की मांग है और किसानों की मांग पूरी नहीं होगी तो आंदोलन भारी होगा और भारी आंदोलन होगा। जिस भाइयों ने 1 साल से 1.5 साल से आंदोलन किए, उनके समर्थन में हम भी किसान हैं। पूरे देश के किसानों ने साथ दिए, पूरे देश के किसानों ने लड़ाई लड़ी। इसी के लिए सरकार को मानना पड़ा। कृषि बिल में बहुत नुकसान था। वो तो अब किसान क्या है, गिरवी रखने लायक के हो गए थे। किसान की खेती है, पैरा जलाना आने किसान को ऐसा समझ लो कि भारी, हाँ भारी खुश है। और सरकार ने बहुत अच्छा किया, धन्यवाद देने लायक का काम है मोदी जी को। ये काम तो पहले ही कर देना था, इतनी परेशानी नहीं आने देना था किसानों को, क्योंकि कईयों किसान कईयों भाई हमारे मर तो हो गए, कई लोग मर गए, कई वर्धा से मर गए, भूखमरी से मर गए। मगर किसान को कितनी आफत आई, कईयों लोग धरना पे बैठे, देश भर पूरा पूरा देश भर हल्ला रहा। आखिर तो माना ही, ये पहले ही मान जाना था मोदी जी। देखिए, ऐसा था कि जो कृषि कानून मोदी सरकार ने हमारे देश में लागू किया था, वो हमारी समझ से किसान हित में नहीं था, किसानों के खिलाफ था। इसी चीज़ को लेकर हम उसके आंदोलन और सरकार को मनाने में लगे थे, जिसके कारण बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। 1 साल 1.5 साल से जो है दिल्ली में धरना देकर बैठे रहे हमारे किसान भाई, और हम सब लोग उसमें एकजुट होकर सभी किसान उस मांग को कि कृषि कानून वापसी को लेकर हमारी लड़ाई थी। और आज बड़ी खुशी की बात है कि मोदी सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है, और आज उनने जो सारा कृषि कानून बनाया था और हमारे देश में लागू कर दिया था, आज उनने वापस लिया है। इसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद है। सरकार के द्वारा यह जो निर्णय लिया गया है, इसका पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के द्वारा इस निर्णय को स्वागत योग्य बताया गया। कांग्रेस भाजपा से संबंधित किसानों से जुड़े हुए पदाधिकारियों ने बताया कि कृषि कानून वापस लिए जाने की खबर सुनते ही किसानों में खुशी की लहर है। जो बिल जो किसानों के लिए जो पास किया, उसमें किसानों को थोड़ी दिक्कत थी, और जो बिल ये हमारे मोदी सरकार ने जो वापस लिया है, ये स्वागत योग्य है। और किसान लोग दिल से उनका स्वागत करते हैं कि ये बिल वापस होने से किसानों के जो परेशानी थी वो खत्म हो गई। जैसे उसमें जो लोगों का कहना था कि जैसे ये जो अब सरकार धान खरीदती है एमएसपी में किसानों की, जो अभी 1940 रुपए में खरीदने वाली है, ये बंद कर देगा तो इससे किसानों को दिक्कत होगी। उसके लिए जो आंदोलन किए थे, और ये जो बिल पास हुआ था, ये सरकार ने इसको वापस लेके किसानों में एक खुशी की लहर हुई है, और किसान लोग इसका मोदी सरकार का स्वागत करते हैं। देखिए, लगभग 1 से 1.5 साल हो गया हमारे किसान लोग दिल्ली में धरना आंदोलन में बैठे थे, और उस धरना में पूरे देश के किसानों ने अभी अपने अपने जिला गृह और ग्रामों में आंदोलन किया और हड़ताल में रहे। उसी को आगे देखते हुए सरकार, उस विरोध को देखते हुए सरकार पर डल गई, काँप गई थी, और जिनने 3 काले कानून बिल पास किए थे, उसको मैं तो नहीं मानता कि उनको भी वो सरकार धोखा भी दे सकती है। इसलिए भी उनका जो सत्र लगेगा विधानसभा लोकसभा सत्र, उसमें वो अपना बिल वापस लेंगे तो हम मानेंगे कि सही में इनने हमारे किसानों की और सभी देशवासियों की बात को माना है। ये भी हो सकता है कि चुनाव जो सामने चुनाव आ रहे हैं, अभी 2023 में लोकसभा या विधानसभा होगा हमारे यहाँ पर, और अभी पंचायत चुनाव भी होंगे, अभी बिहार के भी चुनाव होंगे। उसको देखते हुए उन्होंने अपना ये बिल वापस लिया है। निर्णय वैसे एक प्रकार सही भी है, क्योंकि उसको वापस लेना भी चाहिए। किसान लोग काफी परेशान है इस मामले को लेकर। अपने को क्या बेनिफिट मिलेगा जैसे उसने तो वापस ले लिया? पूर्व विधायक मधु भगत ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो बिल वापस लिया गया है, यह स्वागत योग्य है। नरेंद्र मोदी को जमीन खिसकते नजर आ रही थी, इसलिए उनके द्वारा कुछ दिन पूर्व ही पेट्रोल डीजल के रेट कम कर दिए गए और अब तीनों कृषि बिल वापस लिए जाने की घोषणा की गई। साथ में रहे,
इन सबको मैं बधाई देता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 कृषि काले कानून बिल वापस लेने की घोषणा की है। घोषणाओं के अनुसार ये घोषणा न बन के ना रहे, इस वजह से इसे मंथ के आखिरी नवंबर में उन्होंने इसको सत्र में ला करके निरूपित करने की बात की है। ये बिल्कुल स्वागत योग्य है, लेकिन सामने 5 स्टेट के चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी को जमीन खिसकती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अभी जो पिछला अभी कुछ चुनाव हुए थे, उपचुनाव, इसमें नरेंद्र मोदी जी को पता चला था हार हो रही है तो 5 से 10-12 रुपए पेट्रोल डीजल के रेट कम किए। किसान अन्नदाता 70% इस भारत देश का, और आंदोलन करता हुआ 800 के करीब हमारा किसान जिन्होंने प्राण की आहुति दी है, और जो चार्ज उनके लगाए हुए हैं जो जेलों के अंदर है, ये सब भी वापस लेना है जब तक कि ये पेपर के ऊपर सामने निरूपित ना हो जाए, सामने साक्षात ना आ जाए। वहीं इस संबंध में चर्चा करने पर वरिष्ठ भाजपा नेत्री एवं भाजपा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष लता येलकर ने बताया कि कृषि बिल वापस लेने का सरकार ने निर्णय किया है। हमने भी मोदी जी को सुना है, निर्णय आया है तो वह स्वीकार करना ही होगा। देखिए, सरकार ने निर्णय किया है और हमने मोदी जी को भी सुना है। उन्होंने जिस संदर्भ में जो बात कही है, तो निर्णय आया है तो स्वीकार करना ही होगा। लेकिन जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि इस निर्णय के कारण छोटे किसानों का बहुत नुकसान होगा, और मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि एक्चुअली किसान अगर इसका जो समर्थन कर रहे थे वो दलालों के चंगुल में आ गए और अपना जो उनको मिल सकता था वो उन्होंने खोया है। हाँ, पास तो किया था, लेकिन देखिए उन्होंने क्या कहा कि हमने किसानों की भलाई के लिए इसको लाया, लेकिन अब राष्ट्र के लिए इसको वापस ले रहे हैं। क्योंकि कुछ इस तरह का भी, जैसा कि हम सुन रहे थे कि इसमें खालिस्तानियों का बहुत बड़ा हाथ था। ये पूरा का पूरा जो आंदोलन चला है, इस आंदोलन को खालिस्तानियों ने सपोर्ट किया, और कुछ ऐसा भी है कि उसके माध्यम से वो देश भर में फैलने का अपना नेटवर्क बना रहे थे। शायद इसलिए देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा निर्णय आया होगा, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, समझा नहीं पाए, स्वाभाविक है, क्योंकि किसान वहां जाके, छोटा किसान भी वहां जाके खड़ा हो रहा था। क्योंकि देखिए दलाल किस किस्म के होते हैं ये आप भी समझ सकते हैं, और दलाल अपना फायदा लेने के लिए, और ये तो यहाँ सदियों से होता है। यहाँ पर हमारे देश में कोई नई बात तो है नहीं। पहले जमींदार हुआ करते थे, जमींदार अपनी बात को करने के लिए, अपने फायदे के लिए किसानों का शोषण करते थे, लगातार हुआ। तो तब भी किसान नहीं समझ पाया, आज भी नहीं समझ पाया, यही कहेंगे और क्या। सरकार के इस निर्णय को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता एवं मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन से उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया गया। इस दौरान उन्होंने यही कहा कि तीनों कृषि बिल वापस लेने के संबंध में जो भी कहना था वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपने संबोधन में कहा जा चुका है। अब इसमें मैं क्या बोलूं। त्रिपुरा दंगों के आरोपियों और पैगंबर साहब पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के विरोध में आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अंजुमन इस्लामिया कमेटी के नेतृत्व में नगर जामा मस्जिद के सामने धरना प्रदर्शन कर विरोध प्रदर्शन किया। देश में लगातार हो रही इस प्रकार की घटनाओं पर चिंता जताते हुए शासन प्रशासन से इस मामले से जुड़े हुए अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने पर जोर दिया गया। शहर काजी हबीब नूरी ने कहा कि वर्तमान में देश में सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है। जिस तरह से त्रिपुरा राज्य में इंसानियत भाईचारे के प्रतीक पैगंबर हजरत मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए और जिस तरह से मस्जिद मदरसा समुदाय विशेष के मकानों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई है, यह काफी अफसोसजनक घटना है। गृह मंत्री भारत सरकार न्यू दिल्ली, महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश भोपाल, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल, माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल। अंजुमन इस्लामिया के बैनर तले हमारा ये पुरअमन एहतजाज हुआ और सिर्फ इसलिए हुआ कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने पैगंबर पर की जात पर कोई आ जाए उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज त्रिपुरा ही नहीं पूरे मुल्क में जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो आतंकवादी जहनियत के लोग गालियां दे करके उनकी शान में गुस्ताखी करके हमारे मुल्क हिंदुस्तान की अमन को और शांति को भंग कर रहे हैं,
हम हुकूमत वक्त से हमने प्रोटेस्ट करके ये मांग की है कि वो ऐसे आतंकवादियों पर लगाम कसे और ऐसे मुजरिमों को सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई करे। और साथ ही मुल्क की हर स्टेट को चाहिए कि वो किसी भी जाति और धर्म के लोगों और खासकर महापुरुषों के खिलाफ अगर कोई खिलाफ शान काम करते हैं तो उनके लिए ऐसा एक बिल पास किया जाए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजाएं दी जाए ताकि आइंदा कभी भी किसी जाति किसी धर्म के खिलाफ कोई आवाज न उठा सके। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर शेख सुभान मंसूरी ने भी इस प्रकार की घटनाओं पर अफसोस जताते हुए कहा कि देश में एकता भाईचारे को बनाए रखने को लेकर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वालों तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा में जो हमारी मस्जिदों पे हमला किया गया है, कुरान शरीफ को जलाया गया है, हमारे पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी की गई है और उत्तर प्रदेश के जो सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन था वसीम रिजवी, उसके खिलाफ हमने आज जो एक प्रोटेस्ट किए थे, शांति अमन प्रिय हमने एक प्रोटेस्ट किया था मस्जिद के सामने और ये बाद नमाज जुमा था। सभी मस्जिदों के लोग इसमें शामिल हुए और बढ़िया शांति से हमारा प्रोटेस्ट निपट गया है। और हम सिर्फ ये गुजारिश की है हमने महिम राष्ट्रपति साहब और प्रधानमंत्री गृह मंत्री को हमने वो जो ज्ञापन है हमारा वो भेजे हैं और तहसीलदार साहब आए थे, CSP साहब आए थे, प्रशासन के लोग आए थे जिनको ज्ञापन सौंपा गया है और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो मांग है इस मांग को जो है राष्ट्रपति जी इसको कबूल करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले समय में ऐसी कोई भी घटनाएं अप्रिय घटनाएं नहीं होंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। वारासोनी थाना के अंतर्गत करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग शुक्रवार को वारासोनी थाने में पहुंचकर बजाज फाइनेंस के कर्मचारी कपिल प्रजापति पर लोन को लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज की गई, जिस पर पुलिस के द्वारा सभी आवेदनों को जांच में लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड नंबर 7 कृषि उपज मंडी के पीछे कटंगी रोड निवासी कपिल प्रजापति के द्वारा लोगों को बजाज फाइनेंस से जबरदस्ती या इच्छा से लोन उपलब्ध करा दिया जाता था, जिसके बाद लोगों के द्वारा लोन नहीं होना कहते हुए जितनी राशि का लोन स्वीकृत किया गया था वह कपिल प्रजापति को वापस कर दी गई। वहीं कुछ लोगों के द्वारा अपनी किस्त या लोन की आधी राशि बैंक को वापस करने के लिए दी गई थी और लगातार लोगों को उसके द्वारा आश्वासन दिया जा रहा था। ऐसे में गुरुवार को एक व्यक्ति का मामला सामने आया जिसमें पता चला कि उक्त व्यक्ति फरार हो गया है, जिसके बाद शुक्रवार को सुबह से थाने में आवेदन देने की शिकायत करने के लिए लोगों की कतार लग गई, जिसमें करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों के द्वारा थाने में आवेदन देकर शिकायत की गई है। वहीं कुछ लोगों के द्वारा मौखिक रूप से शिकायत की गई। ऐसे में कई लोगों के हजारों और लाखों रुपए की नगद राशि लेकर उक्त व्यक्ति फरार हो गया है। इसी में एक मामला नंदकिशोर बिसेन का है, जिसमें नंदकिशोर के द्वारा कपिल से चर्चा कर लोन उठाने की बात कही गई थी, जिस पर कपिल के द्वारा 1,95,000 रुपये का लोन स्वीकृत कर दिया गया, जिसमें उस व्यक्ति के द्वारा 90,000 रुपये अपने कार्य में इस्तेमाल कर बाकी की राशि कपिल को वापस कर दी गई। वहां इसे बैंक में वापस कर दे, परंतु उक्त राशि उसके द्वारा बैंक में जमा नहीं की गई। मैं आया था सर बजाज कंपनी से, जो कपिल प्रजापति है उसने सर मेरे साथ चीट किया है, मतलब फ्रॉड किया है। किस प्रकार से? उसने मेरे पास अप्रैल में लॉकडाउन का समय था, तब मेरे पास आया और मुझे कहा कि बोले आपका क्रेडिट कार्ड बन रहा है। तो मैंने बोला सर क्रेडिट कार्ड में मतलब कैसा क्या बन रहा है? तो बोले आपका जो अमाउंट आएगा 2,11,000 कुछ है बोले क्रेडिट का, तो बोले उसको आप उपयोग कर सकते हो या नहीं भी कर सकते, लेकिन आपके बजाज के वॉलेट में रहेगा। मैंने बोला ठीक है वॉलेट में रहेगा। तो मैंने बोला मेरा एक पर्सनल लोन चालू था 1,60,000 का, तो मैंने बोला एक लोन चालू है मेरा, तो मैंने बोला मैं नहीं लेता। तो मुझे कहता है नहीं भैया इसमें कोई लॉस नहीं है आपका, ये आपका क्रेडिट को देखते हुए मिल रहा है। तो मैंने बोला चलो ठीक है करो देख लेते हैं। फिर उसने बोलता 2 मिनट मोबाइल बताओ आपका। तो ये है अप्रैल के महीने में 15 अप्रैल की बात। तब मुझे मेरा मोबाइल लिया और बोलता है भैया आपका कर दिया मैंने बोला नहीं यार भाई मत कर। तो बोलता है नहीं मैंने कर दिया हूँ, कहता हो जाएगा। फिर क्या हुआ मेरे पास 17 अप्रैल को 1,96,207 रुपये आए। तो उसको तुरंत फ़ोन लगाया, मैंने बोला 1,96,000। समस्या ये है अपना बजाज फाइनेंस से मैंने अपना लोन का ऑफर आया था मुझे 1,95,000 का। तो ये कपिल प्रजापति द्वारा फ़ोन आया कि मैं आपको कितना मतलब 1,95,000 का लोन नहीं चाहिए, 90,000 का लोन मुझे चाहिए। उत्तर में क्या करूँगा, मैं उतनी लिमिट है ही नहीं है। तो मैंने एक काम करो मुझे आप 1,00,000 का लोन करवा दो। तो मुझे अमाउंट आया 1,80,000 कुछ अमाउंट आया मेरे खाते में।
तो मैंने बाकी 90,000 रुपये अपने पर्सनल यूज के लिए मैंने दिया और बाकी पैसे मैं उसको ट्रांसफ़र कर दिया ताकि वहाँ नेगेटिव में जमा रहे बजाज फाइनेंस में। जब मैंने उससे पूछा कितनी किस्त आएगी, तो बोला 4,000 के आसपास किस्त आएगा मुझे। जब एक तरफ किस्त कभी मैसेज आया 10,000 कुछ रुपये वाला, तो फिर मैंने उससे फ़ोन लगाया कि 10,000 का मैसेज क्यों आया। ये बोले वो तेरे काम का मैसेज नहीं है, 4,000 किस्त आएगी, टेंशन मत ले। जैसे मैं उसको ट्रांसफ़र किया पैसे, मैंने वहाँ चेक किया तो बोले आपके लिमिट में पैसे ही नहीं है। जैसे ही मैंने उसको फिर मुझे वहाँ से फ़ोन आया कि बोले कभी प्रजापति का बोले आपकी किस्त आ रही है 4,000। बोला ठीक है 4,000 किस्त देता हूँ। बोले मुझे मैसेज आया 10,003 रुपये का, इसलिए फिर मुझे मैंने फ़ोन लगाया कि बोले पैसे किस्त क्यों आ रही है। वारासोनी थाना के कार्यवाहक सहायक उपनिरीक्षक रमेश तिवारी ने बताया कि बजाज फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी कपिल प्रजापति पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई है और वर्तमान तक करीब 10 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें जांच की जा रही है। आग तापते समय आग से झुलसी महिला की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतिका सीताबाई पति झाम सिंह सरोते 45 वर्ष, ग्राम कुरवाही, पुलिस चौकी डोरा, थाना रूपझर निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 नवंबर की रात्रि 8 बजे करीब सीताबाई अपने घर के पीछे आंगन में आग ताप रही थी। आग तापते समय सीताबाई के कपड़ों में अचानक आग लग गई, जिसके चिल्लाने पर परिवार के लोग दौड़े और पानी डालकर आग को बुझाया। आग से झुलसी सीताबाई को 108 के एम्बुलेंस के माध्यम से परसवाड़ा के शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सीताबाई को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। जिला अस्पताल बालाघाट में उपचार के दौरान 19 नवंबर को सुबह 4:30 बजे सीताबाई की मौत हो गई। परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भिकेवाड़ा में 2 भाइयों को 3 लोगों ने लाठी और कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया है। यह घटना 19 नवंबर को सुबह खेत में हुई। अधिक चोट लगने से घायल जितेंद्र पटले 36 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं उसके बड़े भाई फगनलाल पटले को परसवाड़ा के अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 और 18 नवंबर की दरमियानी रात को छबीलाल ने जितेंद्र के खेत की उस जमीन से पानी लाकर जमीन गीली कर दिया था। रात्रि के समय जब जितेंद्र धान मिसाई के लिए मशीन लेकर आया, तब मशीन उस खेत में फंस गई। बताया गया कि धान मिसाई को लेकर जितेंद्र ने मशीन और लेबर को पैसा दे चुका था। 18 नवंबर को छबीलाल जब खेत आया, तब उसे जितेंद्र खेत में आया, तब छबीलाल के साथ उनका विवाद हो गया। छबीलाल ने फगनलाल को लाठी से मारपीट कर दिया। यह बात जितेंद्र को मालूम हुई, तब वह खेत पहुंचा। इस समय छबीलाल नहीं था। तब छबीलाल का भाई छतेंद्र 2 गुंडों को लेकर आया और जितेंद्र और उसके भाई फगनलाल को लाठी से कुल्हाड़ी से मारकर और फरार हो गया। कुल्हाड़ी के वार से फगनलाल के दोनों हाथ की हथेली कट गई और जितेंद्र के सर में, पीठ में चोटें आई हैं। घायल दोनों भाई को 108 एम्बुलेंस से परसवाड़ा के अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जहां अधिक चोट लगने से घायल जितेंद्र को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। नगर के गौली मोहल्ला में व्यावसायिक रंजिश के चलते 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों पक्ष के बीच चले लाठी, रॉड और डंडे में दोनों पक्ष के 5 लोग चोटिल हो गए। यह वारदात 17 नवंबर की रात की 9 बजे की बताई जा रही, जिनमें अत्यधिक चोट लगने से 3 लोग घायल हो गए, जिनमें अनुराग पिता प्रमोद जैन 31 वर्ष, अंकुश पिता प्रमोद जैन 29 वर्ष और मनीष पिता सुंदरलाल चीले 21 वर्ष को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। कोतवाली में इस मामले की दोनों पक्षों के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्ष के 7 लोगों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड नंबर 15 गौली मोहल्ला में अनुराग जैन और मनीष चीले की बैग की दुकान है। दोनों ही व्यावसायिक प्रतिष्ठान समीप ही है। दोनों व्यावसायिक प्रतिष्ठान के संचालकों के बीच में व्यावसायिक रंजिश बनी हुई है। बताया गया कि 17 नवंबर की रात्रि 9 बजे करीब ग्राहकी को लेकर दोनों पक्ष के बीच कहासुनी हो गई। जब मनीष और पीयूष का पिता सुंदरलाल चिले अनुराग जैन की दुकान के सामने आकर समझा रहा था, तभी मनीष चिले अपने भाई पीयूष चिले के साथ दुकान में आकर अनुराग जैन को खींचतान मारपीट करने लगा। जब अनुराग जैन का पिता प्रमोद जैन बीच बचाव करने आए, तब उसे भी मनीष चिले ने लोहे की रॉड से मारपीट की। इस दौरान अनुराग जैन के परिवार और मनीष चिले का परिवार आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच चले लाठी, डंडे, रॉड से दोनों पक्षों के 5 लोग चोटिल हो गए, जिनमें प्रमोद पिता धन्नालाल जैन 64 वर्ष, अंकुश पिता प्रमोद जैन 29 वर्ष, अनुराग पिता प्रमोद जैन 31 वर्ष और पीयूष पिता सुंदरलाल चिले 52 वर्ष, उनका भाई मनीष पिता सुंदरलाल चिले घायल हो गए। दोनों पक्ष ने एक दूसरे को अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी भी दे डाली।
सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल बालाघाट में किया गया। इस मामले में दोनों पक्ष ने कोतवाली में रिपोर्ट की थी। कोतवाली पुलिस ने अमन पिता प्रमोद जैन 35 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर सुंदर चिले, मनीष चिले, प्रखर चिले, पीयूष चिले और मोना चिले के विरुद्ध 294, 323, 506, 34 भारतीय दंड विधान और पीयूष पिता सुंदरलाल चिले 52 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने अंकुश पिता प्रमोद जैन, प्रमोद पिता धनलाल जैन के विरुद्ध 294, 323, 506, 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बारिया में नरवारी टोला में इसी ग्राम की एक महिला धर्मीबाई मरकाम 52 वर्ष की कुएं में गिरने से मौत हो गई। 17 नवंबर की शाम यह घटना उस समय हुई जब यह महिला घर के समीप गांव के सरकारी कुएं में पानी लाने गई थी। परसवाड़ा पुलिस ने इस महिला की लाश पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 नवंबर की शाम 6 बजे करीब धर्मीबाई सरकारी कुएं में पानी के लिए गई थी और प्लेटफॉर्म के पास रखे ईंट के ऊपर खड़े होकर धर्मीबाई कुएं में रस्सा बाल्टी डालकर पानी निकाल रही थी। तभी ईंट से पैर फिसल जाने से धर्मीबाई सीधे कुएं में गिर गई, जिसकी आवाज़ सुनकर उसका भांजा दीपक दौड़ा, किंतु शाम होने की वजह से धर्मीबाई को कुएं से नहीं निकाल पाया, जिसने गांव वालों को बताया। गांव वाले के आने पर दीपक ने धर्मीबाई को कुएं से बाहर निकाला, किंतु जब तक उसकी मौत हो चुकी थी।